हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे थायराइड ग्लैंड का पार्ट 3 डेवलपमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी शार्ट नोट के अंदर यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, इसलिए मैंने अलग से इस चैप्टर को लिया है। सो एम्ब्रियोलॉजी के अंदर आता है ये थायराइड ग्लैंड का डेवलपमेंट। सो इंट्रोडक्शन के अंदर हम देखेंगे कि थायराइड ग्लैंड इज़ द फर्स्ट ग्लैंड टू डेवलप इन द इंट्रायूटराइन लाइफ। जब बच्चा माँ के पेट में होता है, इंट्रा यूटेराइन लाइफ मतलब यूट्रस के अंदर जब उसकी लाइफ होती है, बच्चा माँ के पेट में होता है, तो थायराइड ग्लैंड इज़ द फर्स्ट ग्लैंड टू डेवलप। सबसे पहले यही ग्लैंड डेवलप होती है। इट्स डेवलपमेंट स्टार्ट्स ऑन 24th डे, 24वें दिन इसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। एंड फंक्शनिंग स्टार्ट्स ऑन 12th वीक ऑफ इंट्रायूटरल लाइफ। 12वें सप्ताह में ये काम करना चालू कर देती है। तो हमको इंट्रोडक्शन के अंदर लिखना है सोर्स, अभी किस तरीके से कहाँ से बनती है। तो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड फेरेंजियल पाउच। अभी फेरेंजियल पाउच कहाँ से है, इसके लिए आपको मेरा ये वीडियो है कि डेवलपमेंट ऑफ टंग जो मैंने पढ़ाया था वो आप एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि वहीं से हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, जो डेवलपमेंट ऑफ टंग मैंने आपको बताया था उसी के अंदर मैंने आपको पूरा समझाया था कि फेरेंजियल पाउचेस क्या होते हैं, है ना। छोटा सा रिकेप देखते हैं अपन कि हमारे जो फिफ्थ इन आवर नेक 5 फेरेंजियल आर्चेस आर प्रेजेंट ऑन बोथ द साइड ऑफ द नेक, ठीक है, फ्रॉम विच टंग डेवलप्स। हमारे जो नेक के अंदर है दोनों साइड में 5 फेरेंजियल पाउच होते हैं, आर्चेस होते हैं, जहाँ से नेक के साइड में जहाँ से टंग डेवलप होती है। तो इनिशियली दीज फेरेंजियल आर्चेस आर 6 इन नंबर। शुरुआत में 6 होते हैं, बट फिफ्थ जो होते हैं डिसअपियर होता है, और फोर्थ और फिफ्थ दोनों मिल जाते हैं और एक हो जाते हैं, इसलिए फिफ्थ को हम हटा देते हैं बीच में से। और इसी को हम क्या कहते हैं पता है आपको, इसको हम कहते हैं अल्टीमो ब्रैंकियल बॉडी, जो आगे बताऊंगा मैं आपको, है ना, थोड़ा सा आगे बताऊंगा। सो ये जो आर्चेस हैं 1 to 6 आर्चेस हैं, इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ हेड एंड नेक। ये जो आर्च हैं ये हेड एंड नेक के स्ट्रक्चर्स को बनाने में, डेवलपमेंट होने में मदद करते हैं। जैसे क्या हो सकता है, मसल्स हैं, टंग है, थायराइड है, कार्टिलेज है, बोन्स है, नर्व्स हैं, ग्लैंड्स हैं, ये सारी की सारी इसी से बनती हैं, इन फेरेंजियल आर्चेस से बनती हैं। तो जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है वो यही होता है ना। आगे मैं आपको डायग्राम भी बताऊंगा। तो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड फेरेंजियल पाउच, मीन्स एंडोडर्मल इन ओरिजिन होती है। जो फर्स्ट फेरेंजियल आर्च होता है वो एंडोडर्मस होती है, और ये एंडोडर्म जो एंडोडर्म होता है यही फॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड भी बनाएगा, ठीक है। देन द न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, जो इसके अंदर मिलने वाली न्यूरल क्रेस्ट सेल्स होती हैं, इनवेजिनेट्स इन अल्टीमो ब्रैंकियल बॉडी। जो फोर्थ और फिफ्थ जो अपने फेरेंजियल आर्च मैंने बताया था आपको, ये देखो यहाँ पर अगर डायग्राम अगर आप देखें तो देखो मैंने फेरेंजियल पाउचेस बनाए 1 2 3 4 और 6, है ना, दोनों साइड से। यहाँ पर लिंगुअल स्वेलिंग है, ये आपको मैंने डिटेल में पढ़ाया है डेवलपमेंट ऑफ टंग के अंदर, आप उसे ज़रूर देखें उस वीडियो को, ठीक है। यहाँ पर ट्यूबरकुलम इम्पार है और ये आपका कोप्यूला है। तो ट्यूबरकुलम इम्पार और कोप्यूला के बीच में यहाँ पर हमको एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जिनको मतलब प्राइमोर्डियम थायराइड बनता है ना। यहाँ पर क्या इनिशियल प्रीकर्सर ऑफ थायराइड ग्लैंड, इसको हम कहते हैं प्राइमोर्डियम थायराइड, ठीक है। तो यहाँ पर एंडोडर्म जो सेल्स हैं प्रोलिफरेट होती हैं और एक थिकनिंग बनाती है फोरामन सिकम, आगे मैं बताऊंगा आपको जस्ट, है ना। तो इन दोनों के बीच में अपेयर होता है। इज इट क्लियर। ये जो लिंगुअल स्वेलिंग है ये दोनों जो आगे टंग बनाएंगी, है ना, ये हाइपोब्रैंकियल एमिनेंस से है। चलो इसमें डीप में अपने पढ़ने की जरूरत नहीं। आप तो यहाँ देखें कि सोर्स क्या है। तो सोर्स के अंदर हम देखें कि इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम थायराइड ग्लैंड ओरिजिनेट्स फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड फेरेंजियल पाउचेस, मीन्स एंडोडर्मल इन ओरिजिन होता है। और न्यूरल क्रेस्ट सेल्स जो होती हैं ये इन्वेजिनेट करते हैं अल्टीमो ब्रैंकियल बॉडी को। ये अल्टीमो ब्रैंकियल बॉडी दोनों फ्यूज हो जाएंगी फिफ्थ और फोर्थ, ठीक है। और ये बनाएंगे पैराफॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। और ये पैराफॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड है, सी सेल्स भी कहलाती हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर मेंटेनेंस ऑफ कैल्शियम होम्योस्टेसिस। अब नाउ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के अंदर हम देखेंगे कि ऑन 24th डे ऑफ एंडोडर्मल, ऑन द 24th डे एंडोडर्मल सेल्स प्रोलिफरेट बिटवीन ट्यूबरकुलम इम्पार एंड कॉप्यूला। जस्ट मैंने भी बताया कि ट्यूबरकुलम इम्पार और कॉप्यूला के बीच में एंडोडर्मल सेल्स प्रोलिफरेट होती हैं, है ना। और द इनिशियल प्रीकर्सर ऑफ थायराइड ग्लैंड, दिस इज प्राइमोर्डियम थायराइड अपीयर्स हियर। प्राइमोर्डियम थायराइड यहाँ पर अपीयर होता है। इज इट क्लियर। दिस प्राइमोर्डियम डेवलप्स इनटू थायराइड डाइवर्टिकुलम, ये थायराइड डाइवर्टिकुलम बनाता है, विच इलांगेट्स डाउनवर्ड्स एंड फॉर्म्स थायरोग्लॉसल डक्ट। ये नीचे की ओर इलांगेट होता है और ये थायरोग्लॉसल डक्ट बनता है। अब हम इसको डायग्रामेटिकली समझें तो ये देखो, ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये प्राइमोर्डियम थायराइड है, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा सा इलांगेट हुआ डाउनवर्ड्स, इसको हमने डाइवर्टिकुलम कहा, थायराइड डाइवर्टिकुलम कहा बेटा।
ठीक है, ये एरो बताता है कि इसके बाद ये स्टेज आई, इसके बाद ये स्टेज आई। अब ये क्या होता है कि जो थायरोग्लोसल डक्ट बनी है ये डाउनवर्ड्स इलांगेट होती है और यहाँ पर बाइलोब्ड हो जाती है, बाइफरकेट होती है और लोब बना लेती है ना। तो ये जो प्राइमोर्डियम थायराइड का इनिशियल पॉइंट था ये यहाँ पर रेमनेंट हो जाता है, मतलब एक अवशेष के रूप में रह जाता है। इसको हम फोरामन सीकम कहते हैं। और फोरामन सीकम मैंने टंग में भी बताया था आपको कि जो एंटीरियर 2/3 और पोस्टीरियर 1/3 जो होता है टंग का, है ना, उसके बीच में सल्कस टर्मिनलिस होता है और वो आपको बनाता है फोरामन सीकम। देखो ये डायग्राम उस समय मैंने आपको बना के बताया, दिस इज फोरामन सीकम, एंटीरियर 2/3 पोस्टीरियर 1/3, ये फोरामन सीकम, सल्कस टर्मिनलिस, ठीक है, दिस इज फोरामन सीकम। तो इट्स रेमनेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। यहाँ से क्योंकि थायराइड ग्लैंड यहाँ से स्टार्ट हुई प्राइमोर्डियम थायराइड से और ये नीचे की तरफ डायवर्टिकुलम बनाकर आगे बढ़ रही है। अभी बाइलोब्ड हुआ है यहाँ पर, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं तो ये जो बाइलोब्ड यहाँ पर जो बना है, यहाँ पर जो थायरोग्लासल डक्ट है ये थोड़ी थोड़ी डिमिनिश होती है, रिग्रेस होती है और जो अल्टीमो ब्रैंकियल बॉडी है ये इसके अंदर इनवेजिनेट होती है, अंदर की तरफ घुसती है। देखिए घुसते हुए बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर ये इनवेजिनेट होती है, ठीक है। और ये अल्टीमो ब्रैंकियल बॉडी जब इसके अंदर इनवेजिनेट होती है तो यहाँ पर सी सेल्स बनाती है ना। और ये लोब स्वेलअप होता है, फूलता है और ये फूलने के बाद राइट एंड लेफ्ट लोब थायराइड ग्लैंड बनाता है, बीच में स्थमस है। अब ये देखो मैंने डॉट 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 करके बनाया ना, तो दिस डॉट 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 पॉइंट जो है ये थायरोग्लासल डक्ट का रेमनेंट्स है। और यहाँ पर क्या होता है कि एक लोब बना था, पिरामिडल लोब बन जाता है 50% केसेस के अंदर, है ना। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लोब बन जाता है जो कि स्थमस से, ये स्थमस जो ग्लैंड का इससे जुड़ा रहता है। तो हम आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट देखा, सेकंड पॉइंट ये तो मैंने डायग्रामेटिकली आपको समझा दिया कि ग्लैंड कैसे बनी है। थर्ड पॉइंट में लिखना कि द साइट वेयर थायरोग्लोसल डक्ट स्टार्ट्स रिमेन्स एज ए फोरामन सीकम, तो मैंने आपको जस्ट बताई दिया है ना। नाउ द टिप ऑफ डक्ट इज गोइंग प्रोलिफरेट विच लेटर ऑन बाइफरकेट एंड फॉर्म्स राइट एंड लेफ्ट लोब। जो टिप ऑफ द थायरोग्लोसल डक्ट है ये बाइफरकेट होती है और राइट और लेफ्ट लोब बनाती है, किसका, थायराइड ग्लैंड का, एंड isthmus टू जॉइन देम। व्हेन इट गोज डाउन इट क्रॉसेस द स्ट्रक्चर्स एंटीरियरली। जब ये नीचे की तरफ आती है तो जितने भी मिड लाइन के स्ट्रक्चर है हमारे बॉडी के अंदर, नेक के अंदर, है ना, मिड लाइन में हायोइड बोन है, क्रिकॉइड कार्टिलेज है, थायराइड कार्टिलेज है, ट्रिका है, इन सबको क्रॉस करती हुई आती है ये, है ना, एंटीरियरली क्रॉस करके आती है, ठीक है। सो बाय द एंड ऑफ 7th वीक, जब इंट्रायूटेरल लाइफ का 7वां सप्ताह होता है, द ग्लैंड रीच एट फाइनल डेस्टिनेशन, ये इसके फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंच जाती है, मतलब 2nd to 5th ट्रेकल रिंग तक पहुंच जाती है। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इसका एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक होती है सिचुएशन, है ना। तो इसके फाइनल डेस्टिनेशन तक एट द एंड ऑफ 7th वीक के पहुंच जाती है। नाउ द डक्ट डिसअपियर्स। अब क्या होगा, मैंने आपको बताया ना कि डक्ट क्या होगी, डिसअपियर होगी। देखो रिग्रेस हो रही है, ये डक्ट यहाँ पे रिग्रेस हुई, यहाँ पर खत्म हुई। बट इन 50% पीपल द डिस्टल पार्ट ऑफ डक्ट मे रिमेन्स एज ए पिरामिडल लोब, लेकिन 50% लोगों के अंदर ये पिरामिडल लोब के रूप में बाकी रह जाती है, विच रिमेन्स कनेक्टेड विद स्थमस ऑफ ग्लैंड, और स्थमस ऑफ ग्लैंड से कनेक्टेड रहती है। तो ये इसका पूरा डेवलपमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड है बेटा। नाउ लास्ट बट नॉट लिस्ट अप्लाइड एस्पेक्ट, इसमें हम एनामोलीज की बात करेंगे। एनामोलीज मतलब कहाँ पर कमी ज़्यादती हो रही है कि ग्लैंड डेवलप हो रही है। अब हो सकता है कि इसका एक ही लोब बने या एक से ज़्यादा लोब बन जाए या अपने रास्ते में अटक जाए, है ना। तो इनको हम कहते हैं एनामोलीज, है ना, यानी कि इसमें क्या क्या डिस्टर्बेंसेस पैदा हो रहे हैं डेवलपमेंट के दौरान। तो इसमें फर्स्ट है एक्टोपिक थायराइड ग्लैंड। एक्टोपिक का हमेशा मतलब होता है अपनी ओरिजिनल साइड से हटकर, जो इसका ओरिजिनल साइड जहाँ होना चाहिए वहाँ से हट गई, इसलिए मैं इसको एक्टोपिक कहा। तो हमने पूरा देखा हायोइड बोन से नीचे था ट्रेकल रिंग तक, ये पूरा एक डक्ट, एक पूरा सिस्टम बना है ना। तो मीन्स अवे फ्रॉम द एग्जैक्ट साइड ऑफ ग्लैंड इन मिड लाइन ऑफ द नेक। मोस्ट कॉमन टाइप लिंगुअल थायराइड, इस मोस्ट कॉमन जो टाइप होता है इसके अंदर एक्टोपिक थायराइड के अंदर वो लिंगुअल थायराइड होता है, याद रखना। मोस्ट कॉमन टाइप इज लिंगुअल थायराइड, अभी कहीं भी अटक सकती है बीच में। देन एक्टोपिक थायराइड टिश्यू, कि जो थायराइड ग्लैंड का टिश्यू है वो कहीं दूसरी जगह बन जाए, रह जाए, तो कहाँ जा सकता है ये, ओवरीज में जा सकता है, पेरिकार्डियम में जा सकता है, लेरिंग्स में जा सकता है, एट्सेट्रा। और लास्ट जो इसका एनोमली है वो है थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट। थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट, इसमें क्या होता है कि इट इज़ प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ द नेक, मिडिल ऑफ द नेक के अंदर होती है। इट इज़ हाईली मूवेबल, एक पाउच बन जाएगा, है ना, और ये हाईली मूवेबल होगा। इट मूव्स विद डिग्लिटेशन, जैसे हम निगलेंगे कोई चीज़ स्वैलो करेंगे तो उसके साथ ही मूवमेंट करेगा। इट इज़ पेनलेस एंड इनलार्जेस प्रोग्रेसिवली,
ये पेनलेस होता है, ये जो स्वेलिंग होती है पेनलेस होती है और धीरे धीरे शुरू में छोटी रही, फिर बड़ी हुई और एक उम्र के तक बढ़ती जाती है, प्रोग्रेसिवली बढ़ती जाएगी। इट मे बिकम इन्फेक्टेड, और साथ ही साथ इसके अंदर इन्फेक्शन भी हो सकता है, पस फॉर्मेशन हो सकता है, एंड इट मे रप्चर एक्सटर्नली, और ये बाहर की तरफ परफोरेट हो सकती है, रप्चर हो सकती है एक्सटर्नली, एंड फिस्चुला फार्म बना सकते हैं, एंड फार्म्स फिस्चुला। इज इट क्लियर? तो इट इज़ ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। मेरे ख्याल से बहुत इजी वे के अंदर मैंने आपको बहुत ही कंसाइज वे के अंदर ही, बहुत बोलने के अंदर वीडियो जरा थोड़ा सा 10 मिनट का बन गया, लेकिन आप लिखेंगे तो हार्डली 2 या 3 मिनट का ये आपका चैप्टर है। इज इट क्लियर? तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल क्रिस्टल क्लियर एनाटॉमी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।